भोले बाबा ने कहा कि गोपी का मतलब भाव। तो अगर तेरे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। नरसिंह जी के हासा, हमारे मन में तीव्र इच्छा है। महादेव जी कहे जने आंख बंद कर। नरसिंह जी आंख बंद कर लिया। आंख बंद करता ही महादेव जी एड़ी लीला करी कि आंख खोलता ही महारासरी भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल सब रास करे। ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। अब पहले ये हालेजन इत्यादि तो थे नहीं ना, तो रात्रि में कोई कार्यक्रम होगा तो मशालें जलती थी, तो एक मशाल पकड़ा दी। नरसिंह जी भी मग्न नाचने में। नरसिंह जी इतना मग्न हो गया कि नृत्य करते करते उस मशाल से नरसिंह जी रो हाथ जले। नरसिंह जी ने खबर ही नहीं। राधा जी की नजर गई, वो ठाकुर जी से कहे। ठाकुर जी जाकर नरसिंह जी के हाथ ने आपरे पीतांबर के अंदर छिपा लिया। जब हाथ बाहर निकाला, हाथ एकदम कुशल। पर अब ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी कहे कि तू कौन है, क्योंकि एक जिंदा मनुष्य अठीने नहीं आ सके। नरसिंह जी महादेव जी रे कने इशारो करी, आ लाया, इनसे पूछो। ठाकुर जी महादेव जी ने कहे कि प्रभु थाने तो ठा है, एक जिंदा मनुष्य अठीने को नहीं आ सके, फिर थे की कर ले आया। अरे महादेव जी कहे आ मारी तपस्या करी, मां ने प्रसन्न करियो, और वो कहे कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मेरी। पक्को भक्त है। अब भक्त ने भगवान से नहीं मिलाऊं, ये इंसाफ नहीं है। अब आप जानो, आपका भगत जाने, मैं तो जाऊं। नरसिंह जी और सब बहुत देर तक रास करे, पर रास खत्म होने के बाद ठाकुर जी कहे कि नरसिंह अब तो थाने जानो पड़ी। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पास आए रही बात भी कोई जाया करे क्या? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बच्चों को कैसे कहते हैं? डायरेक्टली तो बताते नहीं मृत्यु हो गई, तो क्या बोलते हैं उनको? भगवान के पास चले गए। अब जो भगवान के पास चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो नरसिंह जी के हमने तो बचपन से यही सुना कि जो आपके पास आ गया वो वापस नीचे नहीं जाएगा। तो मैं तो आ गया। ठाकुर जी का ये आने और वो आने में फर्क है। अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है, वो तो करना पड़ेगा। नरसिंह जी का ठीक है, जिन्हें आज्ञा दो।